जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें प्रभु। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बथेरे गुरु जी सानू बख्शो। शुक्राना गुरु महाराज, ये जाप और पाठ की घड़ियाँ बख्शने का, ये संगत की घड़ियाँ हम सबको बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर सैटरडे बुक रीडिंग के लिए जुड़ते हैं और आज इसका समापन है, लास्ट सेशन है। सो अलग अंकल एंड आंटी विल कंटिन्यू विद द लास्ट सेशन। गुरु महाराज के ब्लेस शब्द गुरबानी एंड टुडे गुरु महाराज की कृपा से हमारे बीच में उषा भाटिया आंटी हैं, वो भी अपनी एक्सपीरियंसेस महाराज के हम सबके साथ शेयर करेंगी। सो अलग अंकल, वी वेलकम यू एंड प्लीज टेक ओवर। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी, नमस्ते महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूरी संगत मल्टी लिंगुअल प्लेटफॉर्म की आज ये बहुत सोलमन ओकेजन है। आज के दिन गुरु जी अपने मनुष्य रूप से बदल के उस रूप में आ गए जिस रूप में वो हमेशा रहते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, मगर उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद, हम सबके ऊपर रहते हैं। तो आज का दिन मैं उषा भाटिया आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो महासमाधि का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल अंकल? जी आंटी। हाँ जी। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने एक मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। जैसा कि गुरु जी मनुष्य रूप में कह गए थे कि तूने सत्संग करते जाना है, और आज के दिन मौका मिलना, अभी शाम को मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और गुरुजी दो दो मौके दे रहे हैं, तो वहाँ भी सत्संग शेयरिंग होगी, गुरुजी कराएंगे। सो आज जो शब्द लगे हैं बहुत ब्यूटीफुल एंड बिल्कुल अप्रोप्रिएट टू प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, बट हम इंसान हैं और बस हम अपने को ही प्रमोट करने में लगे हुए हैं। और गुरुजी के वक्त के कुछ सत्संग गुरुजी ने खुद महाराज जी ने दिए हैं, और गुरुजी ने का जैसे आदेश था कि तुमने सत्संग करते जाना है, और आई फील सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने इस लायक समझा। और इस लायक तो हम बन नहीं सकते हैं वैसे, बट गुरुजी ने एक आदेश दिया, और गुरुजी ने 2003 गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट करा है मनुष्य रूप में। टिल गुरुजी मनुष्य रूप में थे, सत्संग वहाँ गुड़गांव में ही खाली हुए, और उसमें और भी कोई संगत नहीं आ सकती थी जैसा गुरुजी का आदेश था। तो गुरुजी ने कुछ महासमाधि, आज गुरुजी ओमिनी प्रेजेंट हैं, और मेरे हिसाब से शुरू में बहुत फील होता था गुरुजी की प्रेजेंस, क्योंकि गुरुजी ने कुछ इस तरह से हम लोगों को जोड़ा कि दिन रात उनके साथ हम मौका दिया उन्होंने अपने पास बिठाने का। रात को हम लेट ही जुड़े, चाहे हम 95 में गुरुजी आवाज़ लगा रहे थे, बट हम मेरे जैसा इंसान जो ना किसी रिचुअल में, ना कोई पाठ में, ना पूजा में, और एक इंसान को भगवान मानने के लिए बहुत ही मुझे टाइम लगा। बट आज अगर मैं जो किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं नहीं गई, जीवन में गई, बट कोई विश्वास बिलीफ नहीं था। हाँ, कभी किसी हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ लाइक कि भाई वो मानते थे शिव जी को, तो मैं चली जाती थी साथ में एज एन आउटिंग, बट मेरे लाइफ में कोई पाठ पूजा कुछ नहीं था टिल टुडे। गुरुजी ने एक बस मंत्र जाप दिया, और वही मेरा एक आसरा है हमारे पूरे परिवार का, और उसी को लेकर हम लोग गुरुजी ने आगे बढ़ाया।
जो भी गुरुजी बुलवाएँगे मुझे नहीं मालूम कहाँ शुरू होगा, कहाँ गुरुजी किस तरह से ले जाएँगे। गुरुजी ने जब मुझे बोला सत्संग करने के लिए तो मैंने कहा गुरुजी मुझ जैसे को कहाँ सत्संग आता है? मैं तो सत्संग में बिल्कुल ज़ीरो हूँ और मैं किसी भी चीज़ में नहीं हूँ। देन गुरुजी सेड तूने मुँह चलाना है, बुलवाना मैं दैट्स व्हाट आई फ़ील कि जो भी वो बुलवा रहे हैं वो महाराज ही बुलवा रहे हैं। तो आज का जो दिन है अम, एक यादगार दिन मैं कहूँगी इसको कि गुरुजी तकलीफ़ों से मुक्त हुए। जो गुरुजी अपने ऊपर सब लोगों की तकलीफ़ों को लेते थे और कैसे वो कष्ट में होते थे, ऐसा कुछ गुरुजी ने दिखाया। और कुछ चीज़ें रात को बिठा के और जब गुरुजी का लाइक फेस एकदम चेंज हो जाता था, लाल नीले रंग का हो जाता था, आँखें बाहर आ जाती थी, ऐसा भी देखा मैंने। फिर गुरुजी कुछ-कुछ शब्द लगवाते थे, सिलेक्टेड बाय गुरुजी और गुरुजी धीरे-धीरे उनसे हीलिंग लेते थे। फिर गुरुजी ने जब सत्संग शुरू करवाया 2003 में गुरुजी ने एक कैसेट दी और उसके अंदर 62 या समथिंग लाइक दैट कुछ या 63 उन दिनों कैसेट होती थी ऑडियो, तो थे शब्द। गुरुजी सेड कि मैं इनमें हीलिंग पावर छोड़ी है, ये सिलेक्टेड मैंने सेलेक्ट किए हैं, इस पे मेहनत की है और यही वहाँ पे चलाने हैं। आज बहुत अच्छा लगा कि सारे शब्द गुरुजी के वक़्त के थे, गुरुजी के चुने हुए रागी थे। वी फील सो ब्लेस्ड व्हेन हम उनको सुनते हैं तो हम गुरुजी के जो लाइव जो गुरुजी का उनके साथ बैठने को मिला तो हम उस दुनिया में गुरुजी हमको ले जाते हैं। इसी तरह लाइव सत्संगों को सुन के भी कनेक्ट हो जाते हैं वापस से हम अपने को लाइक गुरुजी वो सत्संग याद कराते हैं कि वो सारा पिक्चर आँखों के आगे घूम जाती है। तो इस तरह का गुरुजी ने कुछ कल्याण किया और जब गुरुजी ने मुझे सैटरडे का दिन था, गुरुजी ने मुझे बुलाया क्योंकि मुझे आदेश था कि कोई नई संगत लेके आएगी तो तू आएगी, नहीं तो 2 दिन मेरे फिक्स कर दिए थे गुरुजी ने लेटर स्टेजेस पे लास्ट के 1 ईयर में। तो मेरे को बड़ा अंदर से मन था कि गुरुजी आज मुझे आपके पास आना है। थर्सडे, फ्राइडे मैं कर चुकी थी और मुझे कोई नई संगत नहीं मिल रही थी एंड क्योंकि गुरुजी का आदेश था नई संगत लेके आएगी तो मेरे पास आएगी। तो अचानक से कोई संगत मिल जाती है एंड एवरीथिंग एज़ वी नो कि क्रिएटेड बाय हिम ओनली। तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ फिर गुरुजी कैबिनेट पे बैठे होते हैं, अच्छे बिल्कुल ठीक-ठाक बैठे हुए थे गुरुजी और देन गुरुजी सेड ले तू फिर आ गई, तू मेरे बगैर नहीं रह सकदी। तो मैंने कहा गुरुजी नई संगत लेके आई हूँ तो कहंदे हाँ, अज मैं तेनू बुलाया है, ते जा तू बाहर बैठ और जो एम्पायर स्टेट में हम सब लोग काफ़ी सबको मालूम है कि एम्पायर स्टेट में एक बाहर अंदर घुसते ही एक बालकनी होती है, तो वहाँ पर गुरुजी ने मुझे इशारा किया जा बाहर जा और मेरे लिए पाठ कर। तो मैं वहाँ चली जाती हूँ और वहाँ पे बैठ जाती हूँ। पाठ तो कुछ आता नहीं है, बस वही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जो मंत्र है वो चलता है और बस करते-करते लंगर आ जाता है और मुझे टाइम का नहीं पता चलता और मैं वहाँ बैठी हूँ और देन गुरुजी जब लंगर हो गया, तो मैंने मन में सोचा कि मैं जाके गुरुजी के दर्शन करके अगर गुरुजी मुझे आज्ञा देते हैं, तो मैं चली जाऊँगी। बट क्या सुनती हूँ जैसे ही मैं खड़ी होती हूँ वहाँ पर, तो गुरुजी एक ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं कि मेरे आगे ना आओ, कोई भी मेरे आगे ना आओ। तो देन मुझे 1-2 बार पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि गुरुजी जब बहुत लोगों का कल्याण कर लेते थे, तो गुरुजी थोड़े से औखे हो जाते थे। तो गुरुजी को कहते हैं दूर से ही गुरुजी ऐसे हाथ से करते थे, चलो जाओ। जबकि मैं बाहर हूँ बालकनी में और मुझे आवाज़ें आ रही हैं। देन गुरुजी सेड जोर से हम लोग हैं, बट हम तब भी कि नहीं, हम गुरुजी के चरणों को स्पर्श कर लें। जबकि साक्षात ईश्वर वहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं, हम उनका कहना ना मान के अपनी कर रहे हैं। तो देन गुरुजी ने बहुत ज़ोर से गुस्सा किया कि सिंगलिया दफ़ा कर इन्हां लोगां ना, समझदे ही नहीं हैगे। तो मैं वहीं से ही हाथ जोड़ के मैंने कहा आज
गुरुजी के दर्शन जितने होने थे हो गए, और अब आज मैं और अंदर नहीं जाने का सबको भेज रहे हैं, तो मैं भी जाने लगी, मैं मुड़ गई। गुरुजी मुझे नहीं देख सकते थे, मैं गुरुजी को नहीं देख सकती थी। ख़ैर मैं तो नहीं देख सकती थी बिल्कुल भी। गुरुजी तो भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि मैं बालकनी का जो एम्पायर स्टेट का दरवाज़ा है उसके आगे खड़ी थी। बट गुरुजी ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर। वो कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एकदम उनकी आवाज़ आती है कि आंटी तू अंदर आ, तेनू तो मैं आज बुलाया। सो मैं वहाँ जाती हूँ तो संगत जी वहाँ कोई नहीं था। गुरुजी ने पूरा हॉल खाली करा दिया। एक खाली अमर सिंह अंकल, वो जो एक किसी पार्टी के बैठे हुए थे। देन उनके लेफ्ट में गुरुजी ने मुझे राइट में बोला, तो मैं राइट में खड़ी थी उस वक़्त। देन गुरुजी सेड कि अमर सिंह अंकल ये भाटिया आंटी है। तो मेरी बड़ी भगत हैगी, तो मेरे सत्संग कर दी हैगी। तो इस तरह से वाइट मनी दी मालकन ने गुरुजी ने कुछ-कुछ बोला। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी मेरी क्या औकात है? अमर सिंह अंकल को आप कह रहे हो कि ये भाटिया आंटी है, तो वो तो पॉलिटिशियन, वो क्या सोचेगा कि मुझे कहते हैं ये अमर सिंह अंकल है, फलानी पार्टी का मेंबर है एंड ऑल, और आपने तो उसके आगे ऐसे बोल दिया और बोला व्हाइट मनी की मालकिन है, ये तो पॉलिटिशियन है, ये तो फिर मेरे पीछे पड़ जाएगा। बट फिर सेकंड थॉट आया कि गुरुजी के होते हुए कौन पीछे पड़ सकता है किसी के। सो देन ख़ैर वो वहाँ पे बात ख़त्म हो गई और कोई नहीं है हॉल में। देन गुरुजी ने मुझसे 20-25 मिनट बातें की। गुरुजी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। गुरुजी ने कुछ बातें बताई, जो ये था कि ये गुरुजी जब ईश्वर धरती पर आते हैं, तो वो अपना आना और जाना खुद तय करते हैं। उसमें किसी भी मनुष्य का हाथ नहीं होता। उनको कैसे आना है, कौन-सी जगह चूज़ करनी है, किसके माध्यम से आना है और कब जाना है। इन चीज़ों में जो गुरुजी ने 20-25 मिनट कुछ चीज़ें दी, तो वो साफ था कि वो मेरा गुरुजी के साथ का जो गुरुजी का एक वो लास्ट डे था, और उसके बाद गुरुजी मुझे नहीं मिलने वाले थे। तो गुरुजी ने कुछ चीज़ें इस तरह से बोली कि गुरुजी ने बोला कि जैसा कि गुरुजी का मुझे आदेश था कि नई संगत लेके आना। देन गुरुजी सेड दैट डे कि भाटिया आंटी हुन जो है नवीं संगत ਇੱਥੇ नहीं लेके आनी एम्पायर स्टेट, जिन्नू भी लेके आना वड्डे मंदिर लेके आना। हम जैसे तुच्छ बुद्धि वाले लोग तो यही सोचेंगे कि गुरुजी मेरे तो 2 दिन रह गए आपके पास आने के। एक लालसा होती थी मन में, एक ऐसा था कि जो इंसान ना किसी भक्ति में है, किसी में नहीं है, बट वहाँ क्यों जा रहा है? आज भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर ढूँढती हूँ कि मैं क्या क्या था वहाँ पर? क्या ऐसा था? और ये भी नहीं कि हम बुजुर्ग हो गए थे, या ये भी नहीं था कि हमें और कोई काम नहीं था या हमको, बट क्या था वो कि हम वहाँ पागल हो रहे हैं जाने के लिए? ये गुरुजी का ही एक ऑरा था, जो एक शक्ति थी वो खींचती थी अपनी तरफ। देन मेरे दिमाग में ये आया कि गुरुजी अब मेरे 2 दिन रह गए। अब नई संगत तो आप बड़े मंदिर तो होते नहीं हो। वो बात 4-5 फंक्शन में आप होते हो, तो वहाँ तो नई लोगों को आप वैसे ही कार्ड बँटवाते हो। तो उसमें तो कोई मिलना-जुलना होता ही नहीं है आपसे। तो ये थॉट आया। फिर गुरुजी ने बोला कि आने वाले टाइम विच आंटी भीड़ होगी। गुरुजी की ऐसे हथेली थी, भीड़ होगी। फिर गुरुजी ने मुट्ठी बंद की, बोला मुट्ठी भर संगत होगी मेरी। मुट्ठी भर संगत भी नहीं होगी। फिर गुरुजी ने उँगलियाँ खोली, ओहदे विचों जो लै गया तो वड्डा कल्याण करा जाएगा। तो ये गुरुजी ने ये चीज़ बोली। उसके बाद गुरुजी ने उम, मेरा वहाँ पे 5th जून को हम लोग रहे थे सिंगापुर वगैरह। गुरुजी ने मेरा पूरा ट्रिप ब्लेस किया और बोला कि जाना है और कैसे जा रही है, पूरा पूछा किसके साथ जा रही है एंड ऑल, जाना है, उसको रोकना नहीं है। और गुरुजी ने 13th को मैंने वापस आना था। गुरुजी ने 10th तक का वो ट्रिप मेरा पूरा डिस्कस किया। भगवान को क्या ज़रूरत है कि तू मेरा ट्रिप डिस्कस करने की, और 10th पे आके वो रुक गए, फिर उस दिन तू सिंगापुर पहुँच जाएगी। तो हमारी 2-3 कंट्रीज़ थी, तो वहाँ पे आके गुरुजी ने स्टॉप कर दिया। अब गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए।
तो अब मैं तो खूब रोई। मैंने कहा, "नहीं गुरुजी, मैं तो जाऊँगी नहीं, सवाल ही नहीं उठता।" तो मैं अपने साथ अपनी भाभी और उनकी 2 बेटियों को लेके जा रही थी। उन्होंने कभी भी फ़ॉरेन कंट्री नहीं देखी थी, तो उनको था कि बुआ बहुत ट्रैवल करती है, तो बुआ के साथ एक बार हो आएँ, तो हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हम चारों का प्रोग्राम था। तो अब मैंने उसको फ़ोन किया अपने ट्रैवल एजेंट को। उन दिनों वो ईयर में काफ़ी लोग ये टूर लेने लग गए थे बाहर के कंट्रीज़ के। तो उसने ट्रैवल एजेंट ने बोला, आपका तो वैसे ही वेस्ट हो गया, आप जाओ या ना जाओ, अ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलना। ख़ैर मैंने कहा, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो कैंसल, नहीं आप पहुँचोगे तो वैसे ही ऑलरेडी कैंसल है। फिर मुझे लोगों ने समझाया कि भाई गुरुजी ने ब्लेस किया है इस ट्रिप को, और गुरुजी ने बोला है ज़रूर जाना है, तो तुम चलो। और फिर मेरे को पता चला कि 10th को पेंडुगरी में गुरुजी का भोग का प्रोग्राम, जो भी रिचुअल रखा हुआ था, भगवान के वैसे ये चीज़ें होती नहीं हैं, बट हाँ, जो भी था, तो मेरे को लगा कि अगर मैं 10th को वापस आ सकती हूँ, तो मैं चलूँगी, नहीं तो मेरा कैंसल है, तुम तीनों जैसे भी चले जाओ। देन वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए, तो मैंने फिर ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया कि 10th की मेरी टिकट अगर वापसी की हो जाती है, 9th रात तक या 10th अर्ली मॉर्निंग में, तो मैं, वो कहता है पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ जैम पैक्ड है। बट इट हैपेंड। गुरुजी ने 10th तक ही वो बोला था ट्रिप, और गुरुजी ने 13th की बात नहीं की थी, और मैं 10th को पेंडुगरी में पहुंची, क्योंकि मेरी एक तुच्छ भक्त की इच्छा थी कि मैं वहां पहुंचूं। ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। और गुरुजी का प्लान डिस्कस करना, सब कुछ करना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, और कि ऐसा था कि वो उनके साथ का एक लास्ट में फिज़िकल फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है कि उससे पहले एक बहुत बड़ा सत्संग है, जो हमको इस डायरेक्शन में ले जाएगा कि ईश्वर अपना आना और जाना खुद तय करता है। वो एक ऐसा सत्संग बना कि आज उसको जो जो भी सुनता है वो हैरान होता है कि गुरुजी का फ़ोन आता है अ, संडे या मंडे को मेरे हस्बैंड के पास, कि ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ कि आगरा विच एक दुकान हैगी, उन्होंने जगह बताई, तो वहाँ पे एक दवाई है, उसको लेके आना है, जदों आएगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, ठीक है गुरुजी, वो थर्सडे को आएगा, तो वो दवाई लेता आएगा। फिर गुरुजी ने बोला, नहीं, जितनी भी दवाई है दुकान विच, वो सारी दी सारी उठा के लेके आएगा। फिर गुरुजी का विदिन कुछ सेकंड फ़ोन आता है कि नहीं, थर्सडे नहीं, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਐम्पायर स्टेट ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि गुरुजी थर्सडे ਨੂੰ तो उन्हें आना ही है, तो वो लेंदा आएगा। देन गुरुजी सर, नहीं थर्सडे नहीं, तो गुरुजी ने उस तो पहले पहुंचानी है। तो फिर जी वो दवाई लेके फैक्ट्री का एक है बंदा, तो उन्होंने गुरुजी ने बोला, रास्ते में कहीं नहीं रुकना, ना तेरे घर आना है, ना किथे और रुकना है, सीधा दुकान तो दवाई चुकनी है, सीधा मेरे को आना है एम्पायर स्टेट। तो वो सीधा जैसा गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस थे, वो गुरुजी के पास पहुंच गई। आई थिंक ट्यूसडे को शॉप बंद होती है या मंडे को होती है, वेंसडे को वो दवाई पहुंची। और फिर एक बहुत प्यारी संगत हैं, अर्जुन सब्बरवाल अंकल, तो वो रात को अक्सर गुरुजी कुछ ना कुछ उनके हाथ भेजा करते थे हम लोगों के लिए। कभी शादी का कार्ड, कभी कोई मिठाई, कभी कुछ। तो उनका घर हमारे से थोड़ा आगे था। हम लोग डीएलएफ फेज़ 4 में रहते हैं, वो सुशांत लोग डी ब्लॉक में रहते हैं। तो वहाँ रास्ते में वो देते जाते थे। तो वो हमें दवाई नहीं मालूम कौन-सी थी, क्या थी, वो कुछ उसके शोधी हर एक उसका नाम है, अब तो वो काफ़ी फ़ेमस हो चुकी है। तो उसकी तो फिर हमारी फैक्ट्री में
एक टीम बैठती थी, उसकी पैकेजिंग होती थी और जो लोग माँगते थे। इस सत्संग को आई थिंक 2-3 साल पहले ये शेयर हुआ है। वो भी यहीं पर ऑस्ट्रेलिया के मंदिर में अंकल ने बोला, अमन अंकल, ग्रेवाल अंकल हैं, उनके मिले हुए हैं गुरुजी से और तब वो बच्चे थे, उनके पेरेंट्स वगैरह मिले हुए हैं। तो उन्होंने बोला आंटी 31st है, तो उसके बारे में कोई सत्संग सुनाओ। तो ये सत्संग निकलवाया, गुरुजी ने बुलवाया और उसके बाद जो वो चीज़ ऐसे हुई। तो अर्जुन सब्बरवाल अंकल हमको कुछ दे गए कि गुरुजी ने बोला इसको तुम लोग सब फैमिली के लिए खा लो। तो हम लोगों ने वो खा लिया। अब हमको ये नहीं पता कि वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि गुरुजी कुछ ना कुछ भेजा करते थे। बात खत्म हो गई। अर्जुन सब्बरवाल कैसे ये चीज़ आगे आनी थी और ये ब्लेस्ड गुरुजी के हाथों से हुई थी चीज़, तो वो कैसे आगे होना था। और इसमें एक सबसे बड़ा मैसेज ये है कि गुरुजी न्यू कि थर्सडे को मैं संगत को नहीं मिल रहा। इससे बड़ा और क्या वो होगा हमारे पास सत्संग की गुरुजी ने प्लान कर लिया था कि थर्सडे को मैं संगत को नहीं मिल रहा। उससे पहले ही वो सब कुछ करना चाहते थे कि गुरुजी ने बैठ के चीज़ें कुछ इंस्ट्रक्शन समझाए और फिर मुझे बोला जाते-जाते गुरुजी ने कि हुन आंटी ਇੱਥੇ नहीं आना, कल नहीं आना क्योंकि नेक्स्ट डे वाज़ संडे ते कल ना आई तू मेरे कोल। ते फिर गुरुजी ने हाथ ऐसे नमस्ते की और बोला अच्छा आंटी। गुरुजी ने थैंक यू बोला। मैं हैरान कि गुरुजी थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? देन गुरुजी सेड कि अच्छा बाय बाय आंटी। तो भी मुझे बड़ा हैरानी वाली बात हुई कि गुरुजी ने ये शब्द क्यों बोले? ऐसा तो कभी नहीं बोला और उनकी आँख में आँसू थे। देन दैट डे गुरुजी सेड कि आंटी मैं बहुत ही कठिन यात्रा पे आया। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮੋਂ ਤੋਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਿਕਲਣੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं। कोई ਮੰਨਦਾ ही नहीं। मैं जिन्ने कल्याण करदा ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ नहीं ਮੰਨਦਾ ਤੇ मैं ਤੇ तंग आ गया। मैं तो दुखी हो गया मैं ते आया क्यों। तो संगत जी वो दिन गुरुजी की आंख में आंसू था। हम इतने नालायक संगत हैं कि हमने उनको इतना हर्ट किया और वो आज भी हम लोगों के लिए कल्याण कर रहे हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं और फिर भी हमारी गलतियों को माफ़ करके हम सबको झोलियाँ भर-भर के दे रहे हैं। ऐसे अनगिनत सत्संग गुरुजी ने दिए। अभी एक रीसेंट सत्संग था जो मैं उसको शेयर करूँगी। मेरी एक कज़िन सिस्टर है, उनका बेटा है, डेंटिस्ट है। उसको प्रॉब्लम हुई, उसकी बैक में काफ़ी प्रॉब्लम आई और यंग है बच्चा और उसके दोनों हिप की रिप्लेसमेंट हुई और बॉल की रिप्लेसमेंट हुई और वो उसमें पोर्सिलीन के उसको वो लगे। अब इतनी बड़ी सर्जरी, मेजर सर्जरी, दोनों हिप्स रिमूव होके एक आर्टिफ़िशियल फ़ॉरेन बॉडी आ गई यंग बच्चे में। अब वो लेटा हुआ है और उसको हालत बहुत ख़राब थी पहले भी, दवाइयों से, इंजेक्शन से वो चल रहा था। अब उसको ये लगने लगा कि मैं तो उठ ही नहीं पाऊँगा, कि मैं इससे पहले बेटर था, मैं इलाज करा रहा था और कुछ तो कर पा रहा था, अब तो मैं बेड पे हूँ। गुरुजी उसको दर्शन देते हैं, जबकि वो गुरुजी को नहीं मानता ज़्यादा। उसको गुरुजी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम। तो बॉम्बे में रहते हैं वो उनकी मेरी कज़िन सिस्टर, वो नासिक में पोस्टेड था, डेंटिस्ट है। तो गुरुजी ने उसको दर्शन दिए और संगत जी उन लोगों को कहीं से भी नहीं पता कि गुरुजी चम्मच से भी इलाज किया करते थे। तो उसके हिप्स पे आके बैक पे चम्मच लगा के गए और उसको बोला कि तूने घबराना नहीं है और तेरे को मैं ठीक कर दूँगा। तू बस हिम्मत नहीं हारनी तूने। और उसके बाद गुरुजी ने दर्शन दिए, उसको चम्मच से उसको टच करके गुरुजी चले गए। फिर जब वो फिज़ियोथेरेपिस्ट ने उसको खड़ा किया कुछ टाइम बाद, तो वो खड़ा नहीं हो पाया और वो गिरने लगा। उन्होंने उसको पकड़ा,
तो वो रो रहा था, बहुत रोया, रोते-रोते वो दोपहर को उसकी आँख लग गई। फिर गुरुजी ने दर्शन दिए उसको और बोला, "देख, जब एक बच्चा आता है जीवन में, वो थोड़ा बड़ा होता है, क्रॉल करता है, फिर वो खड़े होने की कोशिश करता है, एक कदम उठाता है, फिर वो गिरता है, फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, तो तू भी हिम्मत नहीं हार, तेरे को मैं खड़ा कर दूँगा।" और गुरुजी ने उसको बिल्कुल विदिन कपल ऑफ डेज़ में खड़ा किया और वो बच्चा, और उसको इतनी बढ़िया जॉब दी अ, उस टाइम पे जब वो स्ट्रगल कर रहा था। ये रीसेंट सत्संग है। तो गुरुजी आज भी कहीं नहीं गए संगत जी, आज भी वो विराजमान हैं। फिर अभी कल ही मेरी उससे बात हुई है, मैंने उसको फिर क्रॉस चेक किया कि चम्मच से कैसे तेरे को ट्रीटमेंट किया गुरुजी ने। तो कहता है, मैंने कहा तुमको पता था, बैक ऑफ द माइंड कई बार होता है कि चम्मच से गुरुजी ट्रीटमेंट करते थे, बट ही सेड नहीं मासी, मुझे तो कभी नहीं ये चीज़ पता कि गुरुजी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी के बारे में इतना पता भी नहीं है, तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। तो ये जो शोधी हरे का एक थोड़ा-सा और सत्संग है जिसको मैं कंप्लीट करूँगी, जिससे हमको और भी थोड़ी-सी गाइडलाइन मिलेगी। तो अर्जुन सब्बरवाल अंकल का गुरुजी ने एक ज़मीन लेके दी थी, वहाँ ढाबा उन्होंने खोला था। बहुत प्यार से, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल संगत, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं वो। जो भी उनके ढाबे में आता था उसको प्यार से लंगर कराते थे। तो एक रेगुलर कस्टमर थे, तो वो आते रहते थे। उस दिन सब्बरवाल अंकल की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो उनको लगा कि इनकी तबीयत खराब है, जो रेगुलर थे उनके यहाँ। तो उन्होंने उनको पूछा कि भई आज आप फुल फॉर्म में नहीं हो, आज आपकी तबीयत ठीक है? कहते हैं, "हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ।" बोले, सर आप लग नहीं रहे ठीक।" तो उन्होंने जेब से वो शोधी हरे का पैकेट निकाला और बोला, "सर ये खा लो।" तो उन्होंने देखा, अरे ये तो गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो ये तो वही है। तो उन्होंने उसको लिया और 2 दाने उन्होंने मुँह में डाले और उनकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। और वो एकदम से अपने घर गए। जनरली वो नहीं जाते, उनका ढाबा कहीं और है, घर कहीं और है। ये गुरुजी के जाने के बाद उनका ढाबा खुला था। तो देन वहाँ घर में गए तो फादर की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी की ब्लेस्ड है, तो आप ले लो। और फादर ने ली और फादर एकदम ठीक हो गए। फिर उनका फ़ोन आया, क्योंकि वो वहीं थे जब गुरुजी ने वो दवाई मँगवाई थी, तो उन्होंने मेरे ब्रदर को फ़ोन किया और बोला कि भाई ऐसे-ऐसे, तो वो जगह कौन-सी है, क्या है? ब्रदर का मेरे पास फ़ोन आया कि सब्बरवाल अंकल एक बार, क्योंकि मेरे ब्रदर ने भी वो दवाई नहीं देखी थी, क्योंकि डायरेक्ट गुरुजी का आदेश था कि फैक्ट्री के मुंडे को भेजो और वहाँ से उठा के वहाँ लाएँ। फिर उसने बोला आपको वो लोग दे गए थे, तो वो कौन-सी दवाई है? तो देन मैंने उसको बोला कि फैक्ट्री का वो बंदा अभी भी है हमारे पास, क्योंकि मेरा और गुरुजी ने दोनों का इकट्ठा बिज़नेस कराया था, हमारे पास अभी भी वो बंदा है, उसको भेजो और उसको पता होगा वो कौन-सी है। तो वो वहाँ गया और ऐसे करके वो दवाई आई, फिर उसके बाद वो बटी मंदिर में भी, और कुछ पैकेट्स मेरे पास भी आ गए। तो ये थोड़ा-सा सत्संग और ऐड ऑन होता है इसके साथ कि कैसे गुरुजी ने उसमें कितनी शक्ति डाली कि कोई भी ले रहा है वो ठीक हो रहा है। तो मेरे पास आ गई, और हमारे यहाँ सत्संग होते हैं, जैसे गुरुजी ने स्टार्ट कराया 2003 में, और गुरुजी ने बोला सत्संग करते जाना। तो कंटिन्यूअसली गुरुजी की ब्लेसिंग से हो रहे थे। तो नियरली 3, 4, 500 संगत उस समय आती थी। 2012, 13, 14 की बात होगी ये। तो हॉल बड़ा है गुरुजी की मेहर से, बट उस दिन थोड़ा और एक्स्ट्रा संगत हो गई, तो एक अंकल, हमको लगा कि उनको सफोकेशन हो गई। तो मेरी बेटी आई हुई थी, बोले कि वो डॉक्टर है, थोड़ा पल्स वगैरह चेक कर लेगी, तो हम उनको ऊपर बेडरूम में ले आए। और मेरी बेटी डेंटिस्ट है, और उसने इक्विपमेंट्स होते थे उसके पास ब्लड प्रेशर वगैरह के, तो मेरे पास रहती नहीं थी, तो एकदम मेरे को बोला, पल्स चेक करी तो वो थोड़ा घबरा गई, उनकी पल्स नॉर्मल नहीं थी। तो बोला, मम्मा ज़रा-सा वो इंस्ट्रूमेंट ढूँढ दो, तो मैं इनके एक बार बीपी ले लूँ। इन द मीन टाइम किसी को बुला लो, इनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत है।
तो मैं ऐसे ड्रॉअर खोली और उसके अंदर मुझे शोधी हरे का पाउच दिख गया। नॉर्मली मेरी लाइफ़ में ऐसा होता नहीं है, मुझे चीज़ें नहीं ढूँढने में मिलती हैं। तो मैंने अंकल को ऐसे पूछा कि गुरुजी ने इसको ब्लेस किया है, तो आप ये लोगे या इन द मीन टाइम मेरा बेटा कार्ड निकाल चुका था या आपको सीधा हॉस्पिटल ले जाएँ? तो देन ही सेड कि नहीं मुझे आंटी वो ही दे दो, जो गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैंने उनको 2 दाने निकाल के दिए, उन्होंने मुँह में डाले, विदिन सेकंड्स, मिनट्स वो ठीक हो गए और नीचे आए और उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, जबकि उनका बीपी, पल्स वो इट वाज़ लाइक अ स्ट्रोक। मेरी बेटी डॉक्टर है, उसको पता था कि इनको एक मेजर चीज़ हुई है। और ये चीज़ जो है फिर मैंने उसको वहाँ पर रखा गुरुजी के दरबार में और 2-4 पैकेट थे, एक पैकेट में आई थिंक 40 पाउच छोटे-छोटे होते हैं। तो मैंने वहाँ पे जाके इन्होंने जब सत्संग किया मैंने कहा ऐसे-ऐसे मेरे पास है और जिस हम राइट से शुरू करेंगे, जिस-जिस संगत को मिलेगी, एक-एक करके बाकी जब नेक्स्ट सत्संग होगा तो और वो दवाई आएगी। तो सबको नहीं मिल पाएगी आज। पर संगत जी वो दवाई जब बँटनी शुरू हुई, गुरुजी ने इतनी बढ़ाई कि एक-एक के बाद वो 2-2, 2-2, 2-2 और मिलने लग गए सबको। ये गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह के गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में समझाई, दिखाई और बोला उनका आशीर्वाद था कि सत्संग करते जाना है, दिए हुए सत्संग गुरुजी के हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन बाय गुरुजी और ये सत्संग खाली हम लोगों को कल्याण की तरफ ले जाते हैं सबको कि हाँ, आज भी गुरुजी इतने पावरफुल हैं, आज भी गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। थैंक यू अलग अंकल एंड आंटी कि आपने मुझे मौका दिया और आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आज सत्संग शेयरिंग का आपको भी करना है, अभी अपनी बुक की अ, समापन है आई थिंक सो। सो आप प्लीज़ उसको कैरी ऑन करिए। बहुत-बहुत शुकराना संगत जी का, गुरु जी का। जय गुरु जी। Jai Guruji Auntie, it was a very touching uh, uh, satsang. We felt very, very touched, uh, and more so by the magnanimity of Maharaj. Uh, that even today he showers his blessings on everybody. ये शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम प्लेटफॉर्म का की टीम का और वासन अंकल का। हाँ जी, जी जी आंटी। जी। अब मैं अपना जो शब्द्स का जो लास्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करूंगा। तकरीबन 12 या 13 शब्द हम करेंगे जैसे गुरुजी करवाएंगे और उसमें कई शब्द हमारी आंटी फुल उनको पहले गाएंगी और फिर उसको व्याख्यान करेंगी और कुछ आधे गा के मैं उसको व्याख्यान करने की कोशिश करूंगा। संगत जी, मेरा ये मेडन अटेम्प्ट है और कोई गलती हुए उसको हम दोनों को बिल्कुल माफ कर देना और आप सबके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। आज का दिन इट्स ए लिटिल डे, सॉलमन डे। We should only remember Guruji's blessings and his principles and his guidance, जो गुरुजी हमारे लिए एक रत्नों का भंडार छोड़ के गए हैं। आज के गुरुजी ये जो शब्द थे किसी ने सुना है, ये किसी जगह पे मैंने सत्संग में भी सुना है इस चीज को। गुरुजी ने कई बार बोला कि ये शब्द मैं लिखे है और ये शब्द जैसे आपको पता है कि ये सुखमनी साहब, जपजी साहब और दुख पंजनी साहब
से ज़्यादातर ते लिए हुए हैं और कहा जाता है कि ये धुर की बानी है, वो बानी जो कि आकाश से आई है। और आकाश से हमको पता है कि गुरु नानक देव जी अपने फिजिकल फॉर्म में बहुत बड़े शिव भगत थे। वो शिव मंदिर बहुत जाया करते थे और ये ऊपर से आई हुई बानी के शब्द हैं। आपने भी कई बार इस चीज को एहसास किया होगा कि इसके शब्द को जब आप सुनते हैं, यू आर टेकन टू अनदर लेवल। गुरु जी यूज्ड टू से कि ये शब्दों को तुसी सुनो, तो कई उसमें नॉन पंजाबी संगत कभी कह देती थी या उनके दिल में होता था हम तो पंजाबी जानते नहीं हैं, तो गुरु जी कहते थे कि मैं सुनन वास्ते क्या हैगा, समझन वास्ते नहीं। मगर ये शब्द आप सुनेंगे, आप जरूर इसको समझेंगे भी। तो इन शब्दों को मैं, जैसे बुक के अंदर सीरियल है, उस सीरियल से मैं शुरू करूंगा, थोड़े ऊपर नीचे। पहला सीरियल 16 पर है, बिन पागा सत्संग ना लब्बे। आंटी। जय गुरु जी सुभाषचंद्र अंकल और हमारी प्यारी मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म संगत को, ये जो शब्द है सारे गुरु जी के चुने हुए शब्द हैं। और आज भी जब ये हम शब्द सुनते हैं, particularly whenever I hear in the संगत और in our गुरुजी's room, हमारा मन भर आता है और आंसू भी निकल आते हैं। And the first शब्द which I'm going to sing and explain along with है, बिन पागा सत्संग ना लभे। बिन पागा सत्संग न लभे, बिन संगत मैल हरि जय जियो। हर जन संत मिलो मेरे पाई, हर जन संत मिलो मेरे पाई। मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई। ਇਹਦਾ अर्थ है, ਚੰਗੀ किस्मत तो बिना ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हे हरि जनो, हे संत जनो, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਸ ਪਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰ जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पीजे जियो। मेरी सरदा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पीजे जियो। बिन संगत बोली बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी। हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुरु अमृत हर मन पावे। मिल सतगुरु अमृत पीजे जियो।
बिन पागा सतसंग न लभै, मिल संगत मैल परिजय जियो। हे जगत दे जीवन प्रभु, हे दातार, हे हरि, मेरी ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਤਰੋ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ। पागहीण रम चोटा खावे। हे जगत ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਹੀਣ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਤਾਰੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजे जियो। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਮਨ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਨ ਪੀਜੈ ਜਿਉ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਪਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨ ਲਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ परिजय जियो। बिन संगत मैल परिजय जियो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अगला शब्द है सीरियल 2 पे, बानी गुरु है बानी। बाणी गुरु गुरु है पानी, विच बाणी अमृत अमृत विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे।
विच बाणी इस, अमृत सारे। इसका भाव है गुरु की बानी ही गुरु है, गुरु की बानी में ही गुरु प्रेजेंट हैं। गुरु की बानी में आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल है। गुरु बानी बनाता है और सेवक उस बानी को श्रद्धा पूर्वक धारण करने से वह यकीनी तौर से समुद्र पार लगा देता है। अगला शब्द है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, ये सीरियल 42 पे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। निमख एक हर नाम दे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुरु चरण गए, तिन सतगुरु चरण गए। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਚਮਕਣ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मेरा शरीर शांत हो जाता है, मेरे ज्ञान इंद्रे विकारां दी पड़कड़ाहट वल्लों हट जाता है। पर उसे मनुख ने सतगुर दे चरण फड़े हन, ਉਹੀ सतगुर दा आसरा लैंदा है, जिस नूं पूर्वले जन्म दा कोई लिखिया होया चंगा लेख मिलता है, जिस दे चंगे भाग जागदे हन। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। सबे होक परापते जे आवे एक हथ सफल जे सच्चा शब्द पहल परापते जिस लिखिया होवे मथ। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਜਨਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
सब मिथ्या मोह माए, सब मिथ्या मोह माए, मिथ्या मोह माए, सब मिथ्या मोह माए। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਕੜੀ, ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਨ ਲੱਗਈ, ਜਿਸ हर का नाम आधार, बाह पकड़ प्रभ काढ़िया, सोई उतरिया पार। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਕੜੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਬਾਹ, ਟੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਕਰ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨਾ ਉਸ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਕ ਮੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ नदर करे। अगला शब्द है सीरियल 3 पे, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। सो ਇਹਦਾ अर्थ है, हे प्रभु मेहर कर, मैं तेरा नाम जप जप के आत्मक जीवन प्राप्त करदा हाँ। मेरा मन
ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हे ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ पींदा रहा। अगला शब्द है सीरियल 28 पे, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी है, तिसी ही है। ये आंटी गाएंगी और मैं एक्सप्लेन करूंगा। नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन, तिना भी रोजी दे। नानक चिंता मत करो, उथे हट ना चलई, ना कोई किरस करे, सौदा मूल ना होवई, ना कोई लए ना दे। नानक चिंता मत करो। इसका भाव है, नानक कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि आपको हर चीज की फिक्र प्रभु को आप ही है। तिस ही है मतलब आप ही है, भगवान को खुद है। प्रभु ने पानी में जीव जंत पैदा किए हैं, उनको भी भोजन देता है और उनका ख्याल रखता है। पानी में ना कोई दुकान है और ना ही कोई खेती करता है, ना ही वहां पर कोई सौदा हो रहा है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन, तिना भी रोजी दे। नानक चिंता मत करो, जिया का आहार जी खाना एह करे, जिया का आहार जी खाना एह करे, विच उपाय साहिरा, तिन भी रोजी दे। विच उपाय साहिरा, तिन भी सार करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपायन, तिन भी रोजी दे। नानक चिंता इसका भाव है, मत जीव करो। जंतुओं का खाना प्रभु आप ही करते हैं। जिनको प्रभु ने समुद्र में पैदा किया है, उनका भी ख्याल आप ही करते हैं, तो इसलिए चिंता बिल्कुल न करो। अगला शब्द सीरियल 6 पे है, गुरपुरे मेरी राख लई। गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई। जन्म जन्म अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुरे मेरी राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई। इसका भाव है, हे भाई, विकारों के चक्रों में मेरे गुरु ने मेरी इज्जत रख ली है। गुरु ने आध्यात्मिक जीवन देने वाला हरि का नाम मेरे हृदय में बसा दिया है। उस नाम की बरकत से दुष्कर्मों की मैल दूर हो गई है। अगला शब्द है सीरियल 8 पे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। जिसके
सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मध माता, बोल न जाने माया मध माता, मरना चेतना वे, मरना चेतना वे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। इसका भाव है, हे सद्गुरु, जब आप हमारे मालिक साथ हो तो कोई भी मुश्किल हमारे पास नहीं आ सकती। The mortal being does not know how to chant your name. He is intoxicated with Maya, and thought of death does not enter his mind. अगला शब्द है 31 के ऊपर, गुण गावा दिन रात। बड़ा ही प्यारा शब्द है। सिख मत सब बुद्धि तुम्हारी, मंदिर छामाते रे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा। विसर नाही दातार अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, नानक चाहोए हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਭ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਅਕਲ, ਸਮਝ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਦਾਤਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਤਾਂਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ, ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ, ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁਖ
साधु संग नसै, साधु संग नसै, गुण गावां दिन रात, गुण गावां। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हे प्यारे, हे परमेश्वर, तू आश्चर्य है। परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। हे ਦਾਤਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਹਰੇਕ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰ ਪਰ ਰੁੰਨਿਆ, ਸੁਖ ਨ ਪਾਇਨ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਿਛੁੰਨਿਆ, ਨਾਮ ਵਿਛੁੰਨਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਤੰਦਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੰਦਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ, ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ, ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ अंकल आपका म्यूट हो गया माइक, आपका माइक म्यूटेड है अंकल। जय गुरु जी। गुण गावां दिन रात, गुण गावां, गुण गावां। ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮਦੇ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਵਿਅਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। अगला शब्द सीरियल 9 पर है। ये शब्द संगत ने गुरुजी के प्रेजेंस में कई लोगों ने इसका एहसास किया होगा। बिन बोलिया सब किछ जानदा। परमात्मा ते सब कुछ जानता है बिन बोले ते बिना बोले। विण बोलिया सब किछ जानदा, विण बोलिया सब किछ जानदा। किस आगे कीचे अरदास, किस आगे कीचे अरदास। बिन बोलिया सब किछ जानदा। नानक कट कट एको वरतदा, शब्द करे परगास, शब्द करे परगास, शब्द करे परगास। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। इसका भाव है, हमको बिना बताए हुए हर एक जीव के मन की बात जानता है। हम ईश्वर के बिना किसको अरदास कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, वह परमात्मा हर एक इंसान के शरीर में मौजूद है। गुरु के शब्दों की वजह से हर एक जीव के अंदर आत्मिक जीवन का प्रकाश वह आप ही करते हैं। अगला शब्द है 41 सीरियल पे, जो मांगे ठाकुर अपने से। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। नानक अपने ते सोई। ओ प्रभु उन ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे।
नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तार्यो। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर तार्यो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, हे ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, राखे गुरु गोबिंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। हे भाई, परमात्मा अपने सेवक ਦੀ ਸਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾ ਉਹਾ ਸਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੰਗੇ ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। अगला शब्द है 46 सीरियल पे, सतगुर दया करें। सतगुर दया करे, सतगुर दया करे। सतगुर दया करे, सतगुर दया करे। दया करे सुखदाता, दया करे सुखदाता। दया करे सुखदाता, दया करे सुखदाता। हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली। सतगुर दया करे, सतगुर दया करे। हम अंधुले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। हम अंधुले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे, सतगुर दया करे। इसका भाव है, सुखों को देने वाले सतगुरु आप मेहर करो और हमें अपने साथ हमेशा रखो। अंधे हम जीव माया के मोह में होकर माया मोह में मगन रहते हैं। हम कैसे गुरु के बताए हुए जीवन के रास्ते पर चल सकते हैं। अगला शब्द है 76, औखी कड़ी न देखन दे। औखी कड़ी न देखण देही, औखी कड़ी न देखण देही।
अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी कड़ी अवेखण देई। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले, औखी कड़ी न देखण देई। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, औखी कड़ी न देखण देई, औखी कड़ी न देखण देई। हे भाई, मेरा मन उस प्रभु नाल जुड़िया रहंदा है। मैं शुरू तो आखिर तक सदा ही मददगार ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਦਦगार ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभु पूरन पैज रखाई, प्रभु पूरन पैज रखाई। हे भाई, मालक साडे प्रभु दे हैरान ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇਈ, ਔਖੀ ਕੜੀ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇਈ। आखिरी शब्द है, ताती वाव न लागी पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे राम का आंटी ताती वाव न पार ब्रह्म शरणाई, ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम का, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई, ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, हे ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਵਿਆਪਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। हे ਭਾਈ, ਅਸਾਂ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟਿਆ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई, एका लिव लाई, एका लिव लाई। जिस पूर्ण गुरु ने संसार नू बनाया है, वो मिल गया है। एक प्रभु विच लिव लग जान दी औषधि सानू मिल गई है। राख लिए तिन रखनहार, राख लिए तिन रखनहार, सब ब्याद मिटाई, सब ब्याद मिटाई, सब ब्याद मिटाई, सब ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा पई, कहो नानक कृपा पई, प्रभ पए सहाई, प्रभ पए सहाई। ऐसा अर्थ है, जिस पूर्ण गुरु ने संसार नू बनाया है, वो मिल गया है। एक प्रभु विच लिव लग जान दी औषधि सानू मिल गई है। उस रखण वाले ने रख लिया है, साडे सब दुख दूर कर दिते हन। साथी वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई। जय गुरु जी। आज गुरु जी के आशीर्वाद से इस किताब रेमिनिसेंसिंग गुरु जी महाराज, ए टेपेस्ट्री ऑफ मिरेकलस एक्सपीरियंसेस का आखिरी सेक्शन गुरु जी के आशीर्वाद से संपन्न होता है। थैंक यू गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, उनको धन्यवाद ये शक्ति देने के लिए। और गुरु जी सदा ही सब पूरी संगत के ऊपर, जितना संगत परिवार है, गुरु परिवार है, मैं तो कहूंगा कि पूरे यूनिवर्स के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। मैं मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म टीम के हर सदस्य बबीता, ये जरा इधर को शुक्रगुजार करता हूं, खास तौर पर वासन अंकल, who has taken coordinated it so well that गुरुजी की मेहर से ये पूरा पाठन संपन्न हुआ है। और क्या कोइंसिडेंस है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन गुरुजी सदा के लिए निराकार रूप में, जो हमको दिखते नहीं हैं और पूरी विश्व के ऊपर
दया करते हैं उस रूप में आए। जय गुरु जी, जय वासन अंकल, जय थैंक यू मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म टीम। थैंक यू। वासन अंकल। जय गुरु जी अंकल। वासन अंकल आज अवेलेबल नहीं है, तो उनकी सेवा हम कर रहे हैं। सो इतना इतना पिछले 1 घंटे से इतना पूरा भावार्थ सुन रहे हैं, जितने भी शब्द गुरबानी गुरु जी ने हमें सिखाए हैं उसको आंटी आपने इतने प्यारे ढंग से गाया है, और सबका भाव अंकल और आंटी आपने मिलके सारी संगतों को समझाया है कि जिसको कोई कोई डाउट्स भी रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो मैं आपका मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। एंड प्लीज साखी आंटी, विल यू टेक ओवर नाउ? शुक्रिया आंटी, थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। थैंक यू अंकल एंड आंटी, आपने इतने अच्छे से भावार्थ किया। बहुत शुक्राना गुरु महाराज का, ये बुक उनकी कृपा से संपन्न हो पाई। बहुत बहुत शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का, जुड़ी हुई सारी साथ संगत का बने रहने का, थ्रू आउट इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने का। हम इस सेशन से बुक से बहुत कुछ ग्रहण कर पाए, अपनी जिंदगी में अमल कर पाए, इसी आशा के साथ इसको यही विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी महाराज जी से आज्ञा लेते हैं और फिर मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से प्रार्थना है, औखी घड़ी न देखन दे, सभी संगत को औखी घड़ी न देखन दे। प्रार्थना है गुरु जी महाराज से। जय गुरु जी।